दोस्तों, क्या आपका भी पिक्सल लैब में माई फॉन्ट में ऐड करने में प्रॉब्लम आ रही है? तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आप कई वीडियो देखकर परेशान हो चुके हैं। और मैं भी जब इसमें ऐड कर रहा था तो मैं भी बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर देखा और हमें सफलता नहीं मिलती है। तो देख देख कर हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरी सोच से। और दोस्तों, एकदम इजी इस वीडियो में हम आपको समझाकर इसको कैसे इसमें ऐड करेंगे। फॉन्ट को हम अपने मनपसंद फॉन्ट जो हमें ऐड करना है अपने माई फॉन्ट्स में, उसको हम कैसे कैसे ऐड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। ये मेरा वादा है, आपको ये जितनी सेटिंग है वो सब हम बताएंगे। और यदि इससे आपको सॉल्यूशन मिलता है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में ओके ज़रूर करिएगा, थैंक्स ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, मैं भी बहुत परेशान हो गया था माई फॉन्ट्स में अपना फॉन्ट्स ऐड करने के बारे को लेकर, तो बारे में यहाँ हम जानने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और दोस्तों, ये रिक्वेस्ट मत भूलिएगा कि आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है तो नहीं करना है, भले ही वीडियो लंबी हो जाएगी, किंतु आपको इस विषय में पूरी जानकारी लेनी है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना समय गंवाए हुए। दोस्तों, यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें क्रोम के ब्राउज़र को सिंपल से टच करना है। टच करने के बाद जहाँ से भी हम अपने फॉन्ट्स को जिस भी वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हैं उस वेबसाइट को सेलेक्ट, यहाँ सर्च बार में सिंपल से टच करेंगे। टच कर लेने के बाद मैंने दोस्तों यहाँ डा फॉन्ट से फॉन्ट को इंस्टॉल किया है और बहुत सारे अपने तकनीक से हमने इसको इंस्टॉल किया है। तो दोस्तों, यदि आप अपने हिसाब से जिस भी फॉन्ट को इंस्टॉल करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम एक जो है हिंदी में फॉन्ट का जो है डाउनलोड करके जिप फाइल हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ उस फाइल को हम यहाँ इंटर करते हैं KHAND। जब हम खांड के ऐप को यहाँ खांड को दोस्तों जब हम टाइप करते हैं तो यहाँ हमें खांड हिंदी फॉन्ट शो हो जाता है। तो यहाँ पे हमें सिंपल से कर लेना है टच कर लेने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से लोडिंग हो जाता है हमारा पेज। लोडिंग हो जाने के बाद यहाँ ट्रांसलेट बाय गूगल इंग्लिश हिंदी सी ओरिजिनल, तो यहाँ पे हम सिंपल से करेंगे टच कर लेने के बाद कुछ इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ हमें कर लेना है सिंपल से टच कर लेने के बाद फ्रेंड्स ये हमारा नया पेज में ओपन हो जाता है। तो यहाँ दोस्तों यदि हम अपने फॉन्ट को जो हमने सेलेक्ट किया फॉन्ट को, उसके बारे में देखना चाहते हैं कैसे कैसे फॉन्ट देखने में लग रहा है, तो हमें इस पेज को ऐसे स्क्रॉल करना ऊपर की तरफ। तो यहाँ देखिए पतला शो हो गया, उसके बाद उससे मोटा, फिर उससे मोटा, फिर इससे और ये मोटा हो गया, उसके बाद इससे और ये मोटा दिख रहा है और गाढ़ा काले में। उसके बाद दोस्तों हमें कौन कौन सा अच्छा लग रहा है उसको हमें यहाँ से प्लस वाले आइकन पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से प्लस के आइकन पर सेलेक्ट करते ही यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है, देखने को मिल जाता है। तो डाउनलोड ऑल भी कर सकते हैं यदि हम चाहते हैं कि ये हमारा सेलेक्ट पूरी फैमिली, ये जो हमें देखने को मिल रहे हैं 5-6 ठो, 3 2 5 ठो, तो इनको यदि हम एक साथ यदि सबको डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर हमें ये साइड बार से हमें खसका देना है। उसके बाद डाउनलोड फैमिली पर सेलेक्ट कर लेना है। जब हम डाउनलोड फैमिली पर सेलेक्ट करेंगे तो ये लोडिंग होने लग जाता है, डाउनलोड फाइल हो जाता है। उसके बाद यहाँ हम बैक हो जाने के बाद हमें देखना है फ्रेंड्स कि ये हमारा कहाँ पे जो है डाउनलोड हुआ है। तो चलते हैं हम अपने फाइल मैनेजर में। तो यहाँ दोस्तों हमें देखने को मिल जाएगा फाइल का ऑप्शन, तो यह फाइल आपके मोबाइल में फाइल मैनेजर तो होगा, तो वहाँ आप सर्च कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो वो फाइल हमने जो डाउनलोड किया वो कहाँ देखने को मिलेगा, वो मिलेगा डाउनलोड में। तो यहाँ हम डाउनलोड के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ हमें जिप फाइल ऊपर शो हो जाएगा, खांड जिप। तो ये दोस्तों हमें देखने को मिल गया। अब हम जब इसको सिंपल से करते हैं टच करने के बाद यहाँ एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिल जाता है देखने को। तो यहाँ हम एक्सट्रैक्ट को ऑप्शन पर हम सिंपल से करेंगे
टच कर लेने के बाद ये हमारा खंड जिप फाइल बन के हो जाता है तैयार। यहाँ दोस्तों हमें डन का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो यहाँ हम सिंपल से कर लेते हैं डन। डन कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम ऊपर यहाँ देखने को मिल रहा है हमें बैक का एरो, तो यहाँ से बैक हो जाएंगे, और नीचे भी हमें एरो दिख रहा है तो यहाँ से भी बैक हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें फ्रेंड यहाँ दोस्तों जब पिक्सल लैब को हम यहाँ से ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हमें दोस्तों यहाँ देखने को मिल जाता ए पर, ए का ऑप्शन। तो यहाँ ए पर हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर लेने के बाद इसको स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद ए बी फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद माई फॉन्ट में चले जाना है। ये दोस्तों हमें यहाँ से पहले था, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, जो आपके अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ओके, अब हमारा इस प्रकार से पेज शो हो जाता है। तो यहाँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर हमें सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट प्लस पर। तो यहाँ हम जब सिंपल से करते हैं टच, तो यहाँ कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होता है। तो हमने जिप फाइल बना लिया है फ्रेंड, तो यहाँ कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम सिंपल से करते हैं टच, टच करने के बाद हमारा इस प्रकार से हो जाता है बैक। तो अब हम क्या करेंगे, नहीं हो पाता है तो यहाँ फाइल के भी मैनेजर में जाते हैं। तो किसी किसी में हो जाता है फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि सबके मोबाइल में नहीं हो रहा है, किसी किसी में हो रहा है, किसी किसी के मोबाइल में नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जिस मोबाइल में नहीं हो रहा है तो यहाँ एक ऑप्शन और देखने को मिलता है दोस्तों, ये है फाइल मैनेजर का। फाइल की तरह फोल्डर बना है, तो इस फोल्डर वाले पर हम सिंपल से करेंगे टच। टच कर लेने के बाद यहाँ कुछ इस प्रकार से पेज शो हो जाता है। शो हो जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ हम डाउनलोड में आ जाएंगे। डाउनलोड में आ जाने के बाद यहाँ हमने खंड को जो है इंस्टॉल किया है, तो या डाउनलोड किया है, तो यहाँ खंड वाले ऑप्शन को हम सिंपल से करेंगे टच। टच कर लेने के बाद यहाँ बहुत सारे किसी किसी में फॉन्ट शो हो जाते हैं, तो यहाँ ऐड डायरेक्टरी में सेलेक्ट कर लेंगे तो ऐड हो जाता है। लेकिन ये हमारा तब भी नहीं हो रहा है। जिस मोबाइल में हो जा रहा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनके मोबाइल में नहीं हो रहा है उनके लिए तो थोड़ा समस्या है। फिर भी उस समस्या को हम ठोस जो है आपको इस वीडियो में बताएंगे तो बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। इसको हम करते हैं यहाँ से मिनिमाइज। मिनिमाइज कर लेने के बाद सिंपल से आ जाना अपने फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर को हम करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ हम डाउनलोड्स के ऑप्शन पर चले जाएंगे। चले जाने के बाद यहाँ हमने जो भी जिप फाइल बनाया उसको जिप फाइल से एक्सट्रैक्ट किया, जो एक्सट्रैक्ट फॉन्ट को हमने किया है उसको हम सिंपल से यहाँ पर दबाए रखेंगे। उसके बाद यहाँ जितने भी हमने एक्सट्रैक्ट फाइल को किया है उन पर हमें सिंपल से कर लेना है टच। टच कर लेने के बाद यहाँ दोस्तों हमें 3 डॉट पर सिंपल से करना है टच। टच कर लेने के बाद यहाँ हमें कॉपी टू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो कॉपी टू पर हम सिंपल से करेंगे टच। टच कर लेने के बाद अब हम इस फाइल को इंटरनल स्टोरेज में भेजेंगे। तो यहाँ हमें इंटरनल स्टोरेज को सिंपल से करना है टच। टच कर लेने के बाद अब यहाँ हमें कुछ इस प्रकार से पेज शो हो जाता है। तो यहाँ हमें ऐड न्यू फोल्डर बना लेना है, क्योंकि यदि हम उसको यहाँ कॉपी करेंगे तो नीचे जो है आ जाएगा सब। तो यहाँ फोल्डर बनाएंगे तो सारे जो है हमारे एक्सट्रैक्ट फाइल एक ही फोल्डर में संग्रहित हो जाएंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स हम ऐड न्यू फोल्डर को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हम अपने फोल्डर का एक नेम दे देंगे। तो हम कौन सा नेम देंगे वो अपनी पसंद है। तो यहाँ दोस्तों हम अपने पसंद से अपने ही जो है फॉन्ट के नाम पर रख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों खंड का जो है हम टाइप कर लेते हैं खंड। उसके बाद यहाँ खंड मेरा शो हो गया। अब यहाँ हम कॉपी टू फोल्डर कर देंगे। तो कॉपी टू फोल्डर ओके करेंगे, उसी में मेरा जो है आ जाता है, कॉपी हो गया। अब हमें क्या करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ से हमें करना है मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के बाद दोबारा से हम अपने आ जाते हैं कहाँ पे, पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब वाले पर एप्लीकेशन पर सिंपल से करेंगे टच। पेज है तो टच कर लेते हैं। टच कर लेने के बाद
यहाँ टेक्स्ट और प्लस के आइकन पर यहाँ जो पन्ने वाला जो है आइकन देख रहे हैं, यहाँ पे हमें करना है टच कर लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ 3 लाइन देखने को बाएं साइड में मिल जाता है। तो यहाँ हम 3 लाइन पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो है हमारे फ़ोन के मेमोरी को सेलेक्ट करना है। यहाँ सिंपल से हम करेंगे टच कर लेने के बाद यहाँ फ्रेंड्स हमने एक फ़ाइल बनाया था, यहाँ आपको फ़ाइल देखने को मिल रहा होगा। तो हमने क्या फ़ाइल बनाया था वो आपको पता होगा यदि आप इस वीडियो को स्किप नहीं किए होंगे। तो चलिए, यदि स्किप ही कर दिए हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ हमने खंड के फाइल पर हमने बनाया था, तो खंड के फाइल को यहाँ पर सिंपल से करेंगे टच करते ही यहाँ हमने एक्सट्रैक्ट फाइल को जो भी कॉपी किया है वो सब यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बारी बारी से हम यहाँ पे सिंपल से करते हैं टच कर लेने के बाद अब ये हमारा पिक्सल लैब फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ हम पिक्सल लैब पर दबाए रखेंगे। दबाए रखने के बाद यहाँ अनइंस्टॉल ऐप कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ अनइंस्टॉल का ऑप्शन शो होता है, तो यहाँ अनइंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद अब हमें आ जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाएंगे और दोबारा से यहाँ हम पिक्सल लैब को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पिक्सल लैब पर सिंपल से करेंगे सर्च और ये हमारा आ जाएगा रिजल्ट। तो यहाँ हम इंस्टॉल पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ हम इंस्टॉल पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जब ये हमारा इंस्टॉल होने लग जाता है और इंस्टॉल होके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको जब जिस प्रकार से हम इसको लॉगिन करते हैं उसी प्रकार से सेम प्रोसेस से इसको लॉगिन कर लेना है। अब ये हमारा पिक्सल लैब यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ हमें ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ हम ओपन पर सिंपल से करेंगे टच कर लेने के बाद ये हमारा कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है और यहाँ कुछ परमिशन मांगता है। तो इसको अलाउ और डोंट अलाउ के ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो यदि हम चाहते हैं अलाउ करना तो अलाउ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, न्यू टेक्स्ट और देखने को मिल जाएगा। तब अब हम इसको रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम मिनिमाइज करते हैं। उसके बाद चलते हैं हम गूगल या क्रोम के ब्राउज़र में। गूगल या क्रोम के ब्राउज़र में हम चलते हैं। तो यहाँ हम अपना जो है फ़ॉन्ट डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ हमने दोस्तों बताया था खंड का फ़ॉन्ट डाउनलोड करने के बारे में। तो चलिए अब से हम बता देते हैं। यहाँ खंड या डा फॉन्ट, हिंदी फ़ॉन्ट, जो भी हम फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे इंटर करके सर्च कर लेंगे। तो मेरा जो है फेवरेट है खंड, तो यहाँ पे हम खंड इंटर करेंगे। तो यहाँ खंड हिंदी फ़ॉन्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम सिंपल से कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होता है। तो यहाँ हम नीचे के एरो पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमें देखने को मिल जाएगा क्या, खंड गूगल फ़ॉन्ट। तो यहाँ इस वाले ऑप्शन पर हम कर लेंगे सिंपल से टच कर लेने के बाद ये हमारा पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। ये पेज जब इस प्रकार से ओपन हो जाता है तो यहाँ हमें देखने को अपने फॉन्ट की डिज़ाइनिंग देखने को मिल जाता है। तो यहाँ हमें सबको एक साथ डाउनलोड करना है यदि हम चाहते हैं। तो यहाँ अपने स्क्रॉल करेंगे इस ऊपर के स्क्रीन पर, इसको बाएं की तरफ, और यहाँ हमें देखने को मिल जाएगा डाउनलोड फैमिली। तो यहाँ पर हम सिंपल से करेंगे टच करते ही ये हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाता है और डाउनलोड भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ ऊपर हमें फाइल डाउनलोडेड शो हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद अब हमें यहाँ से सिंपल से हो जाना है बैक हो जाने के बाद फ्रेंड्स अब हमें चले जाना है फाइल के मैनेजर में। तो यहाँ मेरा फाइल का मैनेजर यहाँ शो हो रहा है। तो यहाँ हम सिंपल से करेंगे टच करते ही ये हमारा पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। तो उस फाइल को हमने जो डाउनलोड किया है वो फाइल हमें डाउनलोड्स के ऑप्शन में यहाँ से सिंपल से टच करने पर देखने को मिल जाएगा जिप फाइल। तो यहाँ दोस्तों खंड जिप फाइल है, तो इसको एक्सट्रैक्ट करना है, हमको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ दोस्तों हम खंड जिप पर सिंपल से करेंगे
टच करते ही कुछ इस प्रकार से हमें एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ हम एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन को सिंपल से करेंगे टच करने के बाद ये हमारा कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ 6 फाइल एक्सट्रैक्ट देखने को मिल रहा है, 6 फाइल एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो यहाँ हम डिलीट जिप फाइल पर सिंपल से करेंगे टच कर लेने के बाद यहाँ हम कर देंगे डन कर लेने के बाद दोस्तों हमारा जिप फाइल डिलीट हो जाता है और हमने जो एक्सट्रैक्ट फाइल को कन्वर्ट किया है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अब हमें इनको जो है दबा के रखना है। तो यहाँ जब हम किसी एक पर दबा के रखते हैं तो यहाँ सही का निशान लग जाता है। तो यहाँ हम सब पर सही का निशान लगा लेते हैं, इसको और या फिर txt को छोड़ के। ठीक है, तो इसको हम यहाँ टिक लगा लेने के बाद 5 फाइल पर यहाँ 3 डॉट पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कॉपी टू पर सिंपल से करेंगे टच करते ही यहाँ इंटरनल स्टोरेज नीचे शो हो जाता है। तो यहाँ हम करेंगे सेलेक्ट करते ही हमें एक फ़ोल्डर बना लेना है ताकि ये बिखर न जाए, बस एक ही फोल्डर में सभी को देखने को मिल जाए। तो यहाँ ऐड न्यू फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हम अपने फॉन्ट का जो जिस भी फोल्डर में रखना चाहते हैं, जिस भी नाम से अपने मनपसंद से बना लेते हैं। तो यहाँ हम अपने इच्छा अनुसार बना लेते हैं। तो मेरा फॉन्ट जिस नाम से है उसी नाम से हम इसको फोल्डर का नाम भी दे देते हैं। तो यहाँ कॉपी टू पर सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी टू फोल्डर सेलेक्ट करते हैं, ये मेरा कॉपी हो जाता है। अब हम यहाँ से मिनिमाइज हो जाएंगे, उसके बाद सिंपल से आ जाएंगे पिक्सल लैब के एप्लीकेशन पर। यहाँ आ जाने के बाद यहाँ न्यू टेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है और यहाँ नीचे दोस्तों एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम इस पर भी ट्राई करके देख लेते हैं। इस पर जो है ट्राई करेंगे तो भी हमारा यदि सक्सेस हो जाता है तब भी सही है, यदि हम अपने इच्छा अनुसार टेक्स्ट पर जो है ट्रायल करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो दोस्तों इसी पर ट्रायल करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम इस वाले फॉन्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद ए वाले फॉन्ट यहाँ नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम सिंपल से करेंगे टच कर लेने के बाद इसको स्क्रॉल करेंगे बाएं की तरफ। जब हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं तो ए बी फॉन्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ ए बी फॉन्ट को हम सिंपल से करेंगे टच कर लेने के बाद यहाँ ऑप्शन माय फॉन्ट का आ जाता है। तो यहाँ हम इस पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। नो डिलीटेबल फॉन्ट्स फाउंड टू ऐड योर कस्टम फॉन्ट्स, प्लेस देम इन वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरीज। तो यहाँ हमें टेक्स्ट प्लस पर सेलेक्ट करना है, इस वाले ऑप्शन पर। इसको सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स हमें एक यहाँ खंड का ऑप्शन शो हो जाता है। तो यहाँ इस वाले पर हमें करना है सिंपल से टच। इसके पहले एक और ऑप्शन हम आपको बता देते हैं, यहाँ 3 लाइन पे करना है सेलेक्ट करने के बाद यदि आपका ऑप्शन इन दोनों में किसी पर है तो वहाँ से हटा के हमें यहाँ मोबाइल के मेमोरी में आ जाना है। तो यहाँ मोबाइल के मेमोरी में आ जाने के बाद यहाँ हमने जो भी फाइल बनाया था वो फाइल यहाँ हमें सेलेक्ट करना है। तो हमने खंड का फाइल बनाया था, तो यहाँ खंड के फाइल को हम करेंगे सिंपल से टच कर लेने के बाद ये कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होता है। तो यहाँ पर हम सिंपल से एक थोड़ा करेंगे सेलेक्ट। तो ये हमारा खंड बोल्ड ऐड हो गया। उसके बाद दूसरा हम ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ प्लस के आइकन पर टी प्लस के आइकन को सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा हम ऐड कर सकते हैं। देखिए दूसरा ऐड हो गया। उसके बाद हम तीसरा ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ टी प्लस के आइकन पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये हमें खंड मीडियम को सेलेक्ट कर लेना है, खंड मीडियम यहाँ पर भी आ गया। उसके बाद चौथा हमें सेलेक्ट करना है, तो यहाँ प्लस के आइकन पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये खंड रेगुलर को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा 4 जो है ऐड हो गए और 5वां हमें ऐड करना है सेम उसी प्रोसेस से। तो 5वें को भी यहाँ से ऐड कर लेंगे। इसी प्रकार से हम दोस्तों ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ हम करते हैं ओके करने के बाद यहाँ ए बी फॉन्ट को दोबारा से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद माय फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे और खंड बोल्ड को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद खंड बोल्ड को ओके कर लेंगे। तो ये हमारा टेक्स्ट जो है कन्वर्ट हो जाएगा। हम अपने टेक्स्ट को अलग अलग फॉन्ट में सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपने पिक्सल लैब में
फॉन्ट को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका समस्या का समाधान हमने इस वीडियो में कर दिया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और हेल्पफुल वीडियो में। नमस्कार।